नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों आज देखते हैं जनवरी 2024 प्रतियोगिता दर्पण और क्रॉनिकल के एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के प्रश्न। तो हाल ही में देखिए नई दिल्ली में 7 महत्वपूर्ण सम्मेलन हुए थे जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो इनमें देखिए पहला सम्मेलन है कि विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन के एशिया प्रशांत क्षेत्र के आयोग का सम्मेलन हुआ था नई दिल्ली में। दूसरा सम्मेलन देखिए भारत मलेशिया संयुक्त आयोग की 6ठी बैठक 2023 हाल ही में हुई थी नई दिल्ली में। तीसरा सम्मेलन हुआ था सतत व्यापार एवं मानकों पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन नई दिल्ली में। चौथा सम्मेलन वर्ल्ड फूड इंडिया 2023। पांचवा बहुत ही महत्वपूर्ण देखिए ISA अर्थात इंटरनेशनल सोलर अलायंस अर्थात अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की 6ठी बैठक नई दिल्ली में हुई थी। छठा देखिए इंडिया USA 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता। इंडिया USA 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता का आयोजन भी नई दिल्ली में हुआ था। सबसे महत्वपूर्ण कि 2+2 इसमें देखिए रक्षा मंत्री भाग लेते हैं और विदेश मंत्री भाग लेते हैं। इस तथ्य को भी ध्यान में रखना है, इसलिए इसे 2+2 कहा जाता है। तो अमेरिका के रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन और अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन इसमें भागीदार बने और भारत की तरफ से भारत के रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी और भारत के विदेश मंत्री श्री एस जयशंकर जी इसमें शामिल हुए। और नई दिल्ली में ही इंडिया ऑस्ट्रेलिया 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता का आयोजन हुआ और इसमें ऑस्ट्रेलिया के रक्षा मंत्री रिचर्ड मार्ल्स और ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी ओंग भाग लिए और भारत के रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी और भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर जी इसमें भागीदार बने। यह भी तथ्य महत्वपूर्ण एग्जाम की दृष्टि से। फिर देखिए दुबई में कोप 28 दुबई में आयोजित हुआ था 2023 में हाल ही में पिछले महीने। और इसको कोप 28 को UNFCCC का यह सम्मेलन है अर्थात यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। इसके देखिए UNFCCC का गठन के निर्णय कब लिया गया? तो निर्णय लिया गया था 1992 के रियो डी जेनेरियो के पृथ्वी सम्मेलन में। 1992 के ब्राजील के रियो डी जेनेरियो के पृथ्वी सम्मेलन में UNFCCC के गठन का निर्णय लिया गया था और इसका गठन वास्तव में हुआ 1994 में हुआ था। और प्रथम कोप का आयोजन देखिए 1995 ईस्वी में हुआ था। 1995 ईस्वी में हुआ था, बर्लिन में हुआ था। एग्जाम की दृष्टि से यह भी याद रखना है। तो UNFCCC के कोप 28 सम्मेलन का आयोजन दुबई में हुआ था। यह क्या है? तो ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन कम करने के लिए यह बनाया गया है UNFCCC यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। फिर अगला देखिए बाकू में कोप 29 मतलब 2024 में बाकू में कोप 29 का सम्मेलन का आयोजन हुआ। बाकू अजरबैजान में है। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न की देखिए कैलिफोर्निया के सैन फ्रांसिस्को में एपेक आर्थिक नेताओं की बैठक हुई और इसकी अध्यक्षता की जो बाइडेन ने। एपेक अर्थात एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरपोरेशन इस संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो 1989 में हुई थी कैनबरा में ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री बॉब हॉक की पहल पर। और विश्व में इसके 21 सदस्य देश हैं। एशिया प्रशांत इकोनॉमिक कॉरपोरेशन के 21 सदस्य देश हैं। स्थापना
1989 सम्मेलन सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया में, अध्यक्षता जो बाइडेन ने। अब देखिए अदिस अबाबा में भारत इथियोपिया संयुक्त व्यापार सम्मेलन का आयोजन हुआ। फिर देखिए टोक्यो में G7 के विदेश मंत्रियों एवं यूरोपीय संघ के नेताओं के बीच बैठक कहाँ अभी हाल ही में हुई थी, टोक्यो में। और G7 जो संगठन है इसका वार्षिक शिखर सम्मेलन 2023 वाला हिरोशिमा में हुआ था, हिरोशिमा जापान में हुआ था। और G7 का 2024 में सम्मेलन कहाँ पे होगा, तो इटली में होगा। इस तथ्य को भी ध्यान में रखना है। G7 2023 का सम्मेलन हिरोशिमा में, G7 2024 का सम्मेलन इटली में और G7 2023 का सम्मेलन हिरोशिमा में हुआ। नेक्स्ट देखिए जेनेवा में साइट्स की 77वीं बैठक हुई। फिर देखिए लंदन में अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन की 63वीं परिषद बैठक, लंदन में अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन की 63वीं परिषद बैठक का आयोजन लंदन में हुआ। और इसमें यह निर्णय लिया गया कि अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन की अध्यक्षता 2024 में भारत करेगा। यह तथ्य भी ध्यान में रखना है। नेक्स्ट देखिए कि अहमदाबाद में वैश्विक मत्स्य पालन सम्मेलन भारत 2023 का आयोजन हुआ। जैसलमेर में देखिए भारतीय थल सेना, भारतीय वायुसेना और भारतीय नौसेना का युद्ध अभ्यास हुआ, जिसे नाम दिया गया त्रिशक्ति प्रहार। क्या है, तो जैसलमेर में भारतीय थल सेना, वायुसेना और नौसेना का संयुक्त रूप से युद्ध अभ्यास का नाम है। मित्र शक्ति 2023 देखिए भारत और श्रीलंका के बीच युद्ध अभ्यास हुआ पुणे के औंध में। नेक्स्ट देखिए प्रलय क्या है, एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण कि प्रलय क्या है। तो प्रलय SRBM अर्थात शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल का क्या नाम है, प्रलय। और उड़ीसा के कलाम द्वीप से इसका सफल प्रक्षेपण किया गया। और इसकी मारक क्षमता देखिए 150 किलोमीटर से लेके 500 किलोमीटर तक है, सतह से सतह तक यह मार करती है। नेक्स्ट देखिए कि ICC हॉल ऑफ फेम 2023 की जो सूची आई है उसमें 3 लोगों को शामिल किया गया है, पूरे विश्व से 3 लोगों को। पहले देखिए वीरेंद्र सहवाग जी भारतीय क्रिकेटर, दूसरे डायना इदुलजी भारतीय महिला क्रिकेटर हैं और पहली महिला क्रिकेटर हैं जो इस सूची में शामिल हुई हैं। तीसरे देखिए श्रीलंका के क्रिकेट खिलाड़ी अरविंद डिसिल्वा। तो इन 3 लोगों को ICC हॉल ऑफ फेम 2023 में शामिल किया गया है। नेक्स्ट देखिए कि BBC की 2023 की 100 प्रतिभाशाली महिलाओं की सूची में 3 भारतीय महिलाओं को शामिल किया गया है, दिया मिर्जा, हरमनप्रीत कौर और आरती कुमार राव। तो मिलते हैं जल्दी दोस्तों अगले प्रश्न में, तब तक सादर नमस्कार।